नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट निखिल एक बार फिर आ चुका हूँ आपके लिए लेकर एक न्यू ब्लॉग। आज हम आपको दिखाएंगे द्वारिकाधीश का फेमस प्लेस जिसका नाम है गोमती घाट। तो आइए घुमाते हैं आपको, एक्सप्लोर कराते हैं गोमती घाट। सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको ये आनंद अलवेला जो फ़ोन लेकर घूमते हुए। इनके पीछे पीछे है हमारी ये मैडम जी घूमने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और हमारे पीछे मैडम जी आती हुई। और ये आंटी जो आपने अभी देखा ये चिल्लाती हुई अपनी मार्केटिंग करती हुई कि पंछियों को खिलाओगे दाना तो जीवन में बनेगा बहुत अच्छा ताना बाना। आंटी का मार्केटिंग का तरीका हमें नहीं आया पसंद, इसलिए बॉटल को लगाया गले और हम चल पड़े थोड़ा सा आगे। फिर मधु जी से थोड़ी सी बात करने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया ये बहुत ही बड़ा, विशाल और बेहतरीन समुंदर का नज़ारा जो देखने में देखते ही बन रहा था। यूं लग रहा था मानो ये समुंदर मेरे इंतज़ार में कब से खड़ा खड़ा यहाँ पर गीला हो रहा है, क्योंकि समुंदर में इतना पानी था कि मुझे देखकर ऐसा लगा कि काश ये पानी राजस्थान में होता तो राजस्थान में इतना सूखा ना पड़ता। खैर इस सब की परवाह सब मैं यहाँ से आगे बढ़ा क्योंकि हमें अभी रास्ता और भी आगे तय करना था। इसके बाद मेरा मन हुआ कि मधु मैडम से उनके जेन्युइन रिव्यू लिए जाएं इस गोमती घाट को लेकर। तो आइए जानते हैं मधु मैडम की जुबानी। यहाँ पर ये देखो कितने प्यारे प्यारे बंदर हैं। ये घाट बहुत प्यारा है। मधु मैडम ने पहली बार बतख देखी हो, इनका मन है कि इनको पाला जाए, इनका संरक्षण किया जाए। मधु मैडम अगले इलेक्शन में ये डिमांड रखेंगी कि इनके लिए आटा गेहूँ चावल सब लाया जाए। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मधु मैडम चाहती हैं यहाँ बदलने की नीड है, क्योंकि मधु मैडम को समुंदर ठीक नहीं लग रहा है। समुंदर को फिट करने के लिए अगले इलेक्शन में मधु मैडम डिमांड रखेंगी, यहाँ पर को जगह दी जाएगी। इसके बाद हमने सुना ये बर्ड्स का म्यूजिकल वर्ड जो कि हमें समझ में नहीं आया बर्ड क्या कहना चाह रहे थे। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मेरे अंदर के ब्लॉगर ने हार नहीं मानी और हम बढ़ चले अगले कारवा की ओर। फिर मन में आया कि उड़ जाऊं मैं भी इन पंछियों की तरह। फिर सोचा कि मेरे पास तो पर नहीं है तो मैंने मजबूरी बस अपने पैरों से काम चलाना सही समझा। फिर खंबे के पास दिखी मेरे दोस्त की अम्मा। फिर खम्भे के पीछे मैं आया, जैसे ही मैंने देखा कि मेरा दोस्त यहाँ मुस्कुरा रहा है फिर जाना मैंने इनसे कुछ इनका जेन्युइन रिव्यू। फिर मैंने सोचा कि अपने दोस्त से कुछ जेन्युइन रिव्यू लिया जाए, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर आए हुए थे सिर्फ द्वारिकाधीश से एक अपने लिए राधा मांगने के लिए। उसके बाद पुलिस वालों को देखा कि ये बैठकर अपने फ़ोन में रमी खेल रहे हैं। इसके बाद में मेरे दोस्त की मम्मी दिखी मुझे, मैंने अपने दोस्त की मम्मी को देखा और मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं यहाँ से निकल पाता इससे पहले मेरे कैमरामैन ने अम्मे के पीछे खड़ी खम्मा पे फोकस जमाते हुए मुझ पे से फोकस हटा दिया। उसके बाद मेरा दोस्त जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी नज़र एक और अम्मा पर पड़ी। मुझे नहीं पता मेरे कैमरामैन को इसमें ऐसा क्या दिखा जो कैमरे के सामने बार बार इस अम्मा पर फोकस लाया। उसके बाद मेरे दोस्त ने देखी ये दुकान जिसके पास नहीं था कोई अच्छा मकान। मैंने सोचा कि इस दुकान का मालिक कोई नहीं तो क्यों ना इस दुकान को हथिया लिया जाए। और ऐसा सोचने के बाद मैंने इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं की और मैं दुकान पर पहुंचा और मैंने इसको अपने कब्जे में ले लिया। ये शंखली इतने बड़े हैं कि मैं बजा नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। उठा के दिखाओ। शंख को देखकर लगता है कि काफ़ी फिनिशिंग की गई, कटिंग की गई, उसके बाद से बनाया गया है। राजनीतिक शंख नहीं है। लहरों का बहाव तेज होने के कारण अक्सर मेरे कैमरामैन का फोकस लहरों की तरह बह जा रहा था। उनका लॉकेट भी ले सकते हैं शंख की शेप में, इसमें एन बना हुआ है जिससे कि नारायण नारायण पहला अक्षर है एन। नारायण नारायण जैसे आप नारायण नारायण लिखित आनंद भाई ले सकते हैं, सिर्फ 150 रुपये का है। समुंदर के बीच से आए हुए थे। दुकान पर मेरे सेल्स के तरीके को देखकर दो आंटी हुई इम्प्रेस और उन्होंने कहा पता नहीं कौन है। ले आओ। इन्हें लगा कि शायद मैं इस दुकान का मालिक हूँ। इससे पहले कि टर्न को कोई पकड़ पाता मैं निकल लिया चुपचाप से मंदिर के रास्ते, जहाँ एक खूबसूरत सी दो लड़कियों ने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा। इसके बाद मैं जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ा तो मुझे पता चला कि मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। आप यहाँ पर कैमरा वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। फिर भी मैंने मंदिर के गेट पर खड़े होकर थोड़ी देर ब्लॉगिंग कर ही रहा था कि मंदिर के अंदर घुसते ही हमारी नज़र यहाँ पे मौजूद हीरे जवाहरात के खजाने पर पड़ी। उसी के तो खजाने का नक्शा हम बना चुके हैं। इसी के साथ हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे फिर।